अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, सेहत व तंदरुस्ती वाली, खैर व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। माली बंदिश की तोड़ का एक मुजर्रब और आज़मूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आप कारोबार की वजह से, मालो दौलत की वजह से परेशान हैं, या आपके रिस्क में बंदिश है, आपके रिस्क में रुकावटें हैं, माली तौर पर आप परेशान हैं, घर के अखराजात वगैरह मुकम्मल नहीं हो रहे, आमदनी ज़्यादा होती है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, घर में सुकून नहीं है, चैन और राहत की नींद नहीं आती। क्यों? इसकी वजह दो हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई आजमाइश हो, कोई इम्तिहान हो, लेकिन इस मौजूदा दौर में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है कि आपके दुश्मन, आपके हासिदीन, आपसे जलने वाले, आपसे तकलीफ़ जिन लोगों को होती है और तो कुछ नहीं कर सकते, अलबत्ता आपके रिस्क की बंदिश करवा देते हैं, माल दौलत के अंदर रुकावटें पैदा करवा देते हैं आमिलीन के ज़रिए, जादू जिन्नात के ज़रिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इस चीज़ का तोड़ खुद करें, इस माली बंदिश की काट खुद करें, तो इस अमल को आपको आखिर तक देखना होगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपके हर मसले का हल ज़रूर आपको मिलेगा। अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल ये है कि आप इस तरह करें, नमाज फजर के बाद, रोज़ाना नमाज फजर के बाद 122 मरतबा अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद 122 मरतबा सूरतुल कुरैश की तिलावत करें, खुद करें या किसी से करवा लें। लेकिन इसकी शर्त क्या है? शर्त यह है कि जिस कारोबार के अंदर, जिस जगह पर ये मामलात हैं, इसकी तिलावत भी वहीं पर करवाई जाए। मसलन अगर आप ये अमल खुद नहीं कर सकते, आप करीब अपने महल्ले में, अपने गांव में, अपने टाउन में या अपनी कॉलोनी में जहां भी आप रहते हैं, आप किसी कारी साहब को, किसी अल्लामा साहब को घर बुलाकर उसकी ये ड्यूटी लगा सकते हैं कि आपने 21 दिन तक ये रोज़ाना मेरे घर में पढ़ाई करनी, इतनी आवाज़ में तिलावत की जाए कि हल्की किसी महसूस हो कि घर में तिलावत हो रही है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 122 मरतबा आप इस तरह करें कि सूरतुल कुरैश की तिलावत करें। तिलावत करने के बाद घर में जितनी खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर दम कर लें, अगर ये मुमकिन हो। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप इस तरह करें कि पढ़ाई करते वक्त, अमल करते वक्त एक बोतल पानी की सामने रख लें। जब अमल पूरा कर लें तो उस पर पानी पर दम करें। उस पानी का जो छिड़काव है घर के तमाम कोनों के अंदर, इस्तेमाल की तमाम चीज़ों के अंदर, खाने पीने की तमाम अशिया पर उस पर पानी के छिड़काव करें, तो इंशाअल्लाह आपके मसले का हल भी हो जाएगा। 21 दिन तक लगातार आप इस अमल को जारी रखें, इंशाअल्लाह हर चीज़ टूट जाएगी, हर चीज़ की तोड़ हो जाएगा, हर चीज़ की काट होती आपको नज़र आएगी। जब आप 21 दिन मुकम्मल कर लेते हैं तो आपने इस तरह करना है कि इस अमल को बरकरार रखने के लिए, क्यों, आप 21 दिन के अंदर इसके आमिल बन चुके हैं, आपने वो चिल्ला काट लिया है, तो 21 दिन के बाद आपने क्या करना है? सिर्फ 71 मरतबा रोज़ाना चलते फिरते किसी वक्त भी, नमाज फजर के बाद, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, किसी वक्त भी आप डेली रोज़ाना, ताकि इसकी तासीर बाकी रहे, 71 बार सूरतुल कुरैश की तिलावत कर लिया करें। इंशाअल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कभी भी आपके रिस्क में, आपके माल और दौलत में, आपके कारोबार में बंदिश नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।